वेलकम टू योर प्रॉपर्टी। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं सेक्शन 26 और 27 ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020। इन प्रोविजंस में मेनली डिस्कस किया गया है कि ट्रेड यूनियन की एनुअल रिटर्न्स फाइलिंग के बारे में, रजिस्ट्रार के इंस्पेक्शन पावर्स और सेंट्रल और स्टेट लेवल पर ट्रेड यूनियन रिकॉग्निशन के बारे में। ये प्रोविजंस इंश्योर करते हैं कि ट्रेड यूनियन ट्रांसपेरेंट और प्रॉपरली रेगुलेटेड तरीके से फंक्शन करे। तो चलिए इन दोनों सेक्शंस को समझना शुरू करते हैं। सेक्शन 26 बताता है कि रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन को हर साल रजिस्ट्रार को क्या इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी होती है। इसका सबसेक्शन 1 कहता है कि हर रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन को एनुअली रजिस्ट्रार को एक जनरल स्टेटमेंट भेजनी होती है। उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट आती है। ट्रेड यूनियन को प्रिस्क्राइब डेट से पहले रजिस्ट्रार को एक स्टेटमेंट भेजनी होती है जिसमें साल भर की टोटल रिसीट्स, साल भर का एक्सपेंडिचर, एसेट्स और लाइबिलिटीज का कंप्लीट डिटेल होना चाहिए। ये स्टेटमेंट 31 दिसंबर तक के फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है। इस स्टेटमेंट को प्रॉपरली ऑडिटेड भी होना ज़रूरी है और प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में सबमिट किया जाता है। नेक्स्ट है चेंजेस इन ऑफिस बेयरर्स के बारे में कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ ट्रेड यूनियन को रजिस्ट्रार को ये भी भेजना होता है ईयर के दौरान ऑफिस बेयरर्स में जो चेंजेस हुए हैं और ट्रेड यूनियन रूल्स की अपडेटेड कॉपी। मतलब रजिस्ट्रार को पता होना चाहिए कि यूनियन लीडरशिप और रूल्स में क्या चेंजेस आए हैं। सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर ट्रेड यूनियन अपने रूल्स में कोई ऑल्टरेशन या अमेंडमेंट करती है तो उसकी कॉपी 15 डेज के अंदर रजिस्ट्रार को भेजनी ज़रूरी होती है। इससे रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड्स अपडेटेड रहते हैं। सबसेक्शन 3 बात करता है पावर ऑफ इंस्पेक्शन के बारे में। ये सबसेक्शन कहता है कि रजिस्ट्रार या उसके ऑथराइज्ड ऑफिसर को पावर होती है कि वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अकाउंट बुक्स, रजिस्टर्स, अदर डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्ट कर सके। इंस्पेक्शन रीजनेबल टाइम पर ट्रेड यूनियन के रजिस्टर्ड ऑफिस पर किया जा सकता है। रजिस्ट्रार ये भी कह सकता है कि डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइड प्लेस पर प्रोड्यूस किए जाएं, लेकिन एक लिमिटेशन है, वो प्लेस रजिस्टर्ड ऑफिस से 15 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं हो सकती। नेक्स्ट है सेक्शन 27 जो कि बात करता है रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन एट सेंटर एंड द स्टेट लेवल। ये सेक्शन बताता है कि ट्रेड यूनियंस को सेंट्रल या स्टेट लेवल पर ऑफिशियल रिकॉग्निशन कैसे मिल सकती है। सब सेक्शन 1 की हम बात करें, ये कहता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि किसी ट्रेड यूनियन या फिर फेडरेशन को सेंट्रल लेवल पर रिकॉग्नाइज करना नेसेसरी है, तो वो उस यूनियन को सेंट्रल ट्रेड यूनियन के रूप में रिकॉग्नाइज कर सकती है। रिकॉग्निशन प्रिस्क्राइब्ड मैनर और स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए दी जाती है। अगर रिकॉग्निशन को लेकर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो उस डिस्प्यूट को सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी डिसाइड करेगी। सबसेक्शन 2 कहता है कि इसी तरह अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि किसी ट्रेड यूनियन या फिर फेडरेशन को स्टेट लेवल पर रिकॉग्नाइज करना ज़रूरी है तो वो उस यूनियन को स्टेट ट्रेड यूनियन के रूप में रिकॉग्नाइज कर सकती है। अगर रिकॉग्निशन से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो उस डिस्प्यूट को स्टेट गवर्नमेंट के प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी डिसाइड करेगी। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।